नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे पर कल फिर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के अंतिम वक्त पर एएसआई सर्वे पर रोक आगे बढ़ा दी गई है। हाई कोर्ट ने कल तक के लिए सर्वे पर रोक को आगे बढ़ाया है। मुस्लिम पक्ष ने अर्जेंसी का मुद्दा उठाया। कल 3:30 बजे एएसआई सर्वे पर रोक जो है बता दें आपको लगाई गई है। आज लंबी बहस कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई थी, जहां पर दोनों ही पक्षों की ओर से, दोनों ही पार्टियों की ओर से अपनी अपनी दलीलें रखी गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि जो भी वो काम वहां करने जा रहे हैं उससे स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। और आज जो अंजुमन इंतजामिया के वकील हैं उन्होंने कोर्ट से कुछ समय मांगा इस एफिडेविट को पढ़ के रिस्पॉन्ड करने के लिए, और कल दोबारा ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3:30 बजे रखी है। तब तक के लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंटरिम ऑर्डर है उसको कंटिन्यू रखने का आदेश पारित किया है। अभी एसआई का सर्वे नहीं होगा। कल 3:30 बजे इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी, क्योंकि आज अंजुमन इंतजामिया के वकील ने समय मांगा था इस एफिडेविट पे अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, और कल फिर इस मामले की दोबारा सुनवाई की जाएगी। नहीं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा था कि हम 31 जुलाई तक यहाँ पे कोई खुदाई नहीं करने जा रहे हैं, तो वही बात यहाँ पे हुई थी। पर आज जो इस समय सारा मामला ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया है, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की डिटेल्ड हियरिंग हुई सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद दोबारा 4:30 बजे, और एडिशनल डायरेक्टर एएसआई के मौजूद थे। उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है कि वो स्ट्रक्चर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाएंगे और ये काम बिना क्षति पहुंचाए हुए हो सकता है। अंजुमन इंतजामिया के जो वकील थे सीनियर काउंसिल, उन्होंने समय मांगा था इस एफिडेविट को पढ़ के अपना कुछ जवाब देना हो या कोई उसमें त्रुटि हो, उसके लिए कल दोबारा 3:30 बजे सुनवाई पर रखा गया। तो हिंदू पक्ष के वकील को आपने सुना, और ज्यादा बातचीत और अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़ गए प्रयागराज से। सैयद, एक वक्त पर खबर आई कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से स्वीकार्यता प्रदान कर दी गई है एएसआई सर्वे के लिए, लेकिन उसके तुरंत बाद एक और खबर आई कि कल तक के लिए रोक को आगे बढ़ाया गया है। क्या कुछ आज हुआ और कल किस तरह से कोर्ट की सुनवाई रहने वाली है? जी बता दें रितेश की जिस तरह जल्दबाजी में खबर फ्लैश हुई कि हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए मंजूरी दे दी है, जनता टीवी ने दायर बनाया और सच्चाई से हकीकत भी अपने अपने दर्शकों को रूबरू कराया। फिलहाल इस मामले से जहां कोर्ट और चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा मेट्रो का उद्घाटन करें, तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो नित नई परियोजनाएं आ रही हैं, मेट्रो उनमें से एक है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगरा मेट्रो का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में किया था। प्रायोरिटी जो सेक्टर है, 6 किलोमीटर की जो ताज पूर्वी गेट से लेकर के मनकामेश्वर मंदिर तक 6 किलोमीटर की इस कार्य को 6 माह पूर्व, यानी जिसे अगस्त 2024 में पूरा होना था, अब फरवरी 2024 में पूरा करने के लक्ष्य के साथ पहले एलिवेटेड 3 स्टेशन आगरा मेट्रो के बनकर के तैयार हो चुके हैं। 8 मेट्रो की ट्रेन यहां उपलब्ध हो चुकी हैं, उनका ट्रायल रन प्रारंभ हो चुका है, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगरा वासियों को प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था उसके अनुरूप समय के पहले
आगरा मेट्रो का काम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक बेहतरीन सुविधा आगरा वासियों को और आगरा आने वाले सभी टूरिस्टों को उपलब्ध होगा। आज इसी का हाई स्पीड ट्रायल का शुभारंभ होने जा रहा है। यानी अब तक जो ट्रायल चल रहा था 30 से 40 किलोमीटर पर आवर का चल रहा था, 60 से 80 किलोमीटर पर भी यह मेट्रो संचालित हो पाएगी। इसका ट्रायल का कार्य आज से प्रारंभ होने जा रहा है, जिससे समय से जो प्रायोरिटी सेक्टर है 6 किलोमीटर का, ताज पूर्वी गेट से लेकर के मनकामेश्वर मंदिर तक, इस पूरे सेक्टर के 6 किलोमीटर के कार्य को फरवरी 2024 तक कंप्लीट करके इस आगरा वासियों को मेट्रो की सुविधा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सके, यह कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जहां आगरा में 29 किलोमीटर के मेट्रो के फर्स्ट फेज के कार्य को हमें तेजी के साथ आगे बढ़ाना है, वहीं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश देश के अंदर 5 शहरों में मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य है, जिनमें लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वर्तमान में मेट्रो संचालित हो रही है। कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पहले ही हो चुका है, लेकिन उसके आगे के फेज के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो अत्याधुनिक सुविधा देशवासियों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी जा रही है, एक तरफ मेट्रो से आगरा भी जोड़ने जा रहा है, वहीं रैपिड रेल की सुविधा भी दिल्ली मेरठ के बीच में तेजी से विकसित की जा रही है। दिल्ली मेरठ के बीच में रैपिड रेल के कार्य के पूरा होने के बाद इस दूरी को मात्र 40 मिनट में पूरी करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के द्वारा समयबद्ध तरीके से अपने सारे कार्यों को मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा किया जा रहा है। यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के सभी अधिकारियों को, पूरी टीम को मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की ये छठी सिटी है जिसके अंदर मेट्रो का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और समय से पहले यानी 6 माह पूर्व फरवरी 2024 में इस पहले सेक्टर में मेट्रो सेवा आगरा वासियों को और आगरा आने वाले सभी पर्यटक और टूरिस्ट को प्राप्त हो जाएगी। इस अवसर पर मैं आगरा के जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए गए प्रयास के लिए, जो उनकी वर्षों से एक तमन्ना थी, आगरा वासियों के मन में जो एक भाव था कि हमारा सिटी भी मेट्रो सिटी हो, उस सुविधा के लिए उन्हें अभी से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि फरवरी में जब हम इसको शुभारंभ करने के लिए आएंगे, वह एक अद्भुत क्षण आगरा वासियों के लिए होगा और आगरा वासी अपनी मेट्रो पर गौरव की अनुभूति कर पाएगा। इसके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आज यहाँ पे हाई स्पीड ट्रायल के लिए, आगरा मेट्रो के हाई स्पीड ट्रायल के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यह कार्य समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ करके हम आगरा वासियों को और यहाँ आने वाले टूरिस्ट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस बेहतरीन सुविधा का लाभ देने में सफल होंगे, जिसके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। तो आपको बता दें कि 3 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। पूरा रूट फरवरी 2024 तक तैयार होगा, जिसको लेकर तैयारियां और काम बहुत तेज गति से हो रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल अस्पताल में
कैंसर रोगियों के लिए पीईटी सीटी स्कैनर मशीन का उद्घाटन किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जब एक तरफ रोग बढ़े हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि हमें स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना होगा। प्रदेश सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और धर्मार्थ संस्थाएं एवं वित्तीय एवं औद्योगिक संस्थाएं भी इस दिशा में प्रयास करें तो आम आदमी के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज से 6 वर्ष पहले डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होना एक बहुत कठिन चुनौती थी। लोगों को दूर जाना होता था। उत्तर प्रदेश में 75 में से 72 जनपदों में हम लोग अब तक डायलिसिस की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं जिला स्तर पर। लगातार इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। जब कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी थी, उत्तर प्रदेश के 36 जनपद ऐसे थे जिनमें एक भी आईसीयू बेड नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सुविधा हम देने में सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में प्रति सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन होता है, तो सुदूर गांवों में टेली कंसल्टेशन के माध्यम से स्वास्थ्य की वहां पर परामर्श की सुविधा ग्रामीण। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी। ब्रश करो नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। रोज तो करता हूँ पर फिर भी कैविटी है ना मम्मा। क्या आप अपने टूथपेस्ट पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यही देता है मुझे 100% ओरल केयर, यही देगा मुझे और मेरे बच्चों को सालों साल अच्छे दांत। ये तो झूठ पे निकला, अब क्या करूँ? अब से करो टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं 75 जिले 75 खबरों का। चंदौली में नहर टूटने से लगभग 80 बीघा डूबी धान की फसल, किसानों की मेहनत हुई नष्ट। मुजफ्फरनगर में डीएम ने रखी बैठक, सीडीपीओ की लगी क्लास। आजमगढ़ में कलेक्ट्रेट सभागार में आंगनबाड़ी के लिए 9 महिलाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल हुए। प्रतापगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से किशोर की मौत, खेत में धान लगा रहा था किशोर। कानपुर में वाहन ने मारी बाइक सवार को टक्कर, बाइक सवार की हुई मृत्यु। लखीमपुर खीरी में अलग अलग 2 गांव में पेड़ से लटके मिले युवकों के शव, पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। बिजनौर में 3 दिन से भूखे प्यासे कमरे में बंद 2 बच्चों की हुई मौत, पिता ने कमरे में किया था बंद। सहारनपुर में नदी के टावर गांव के घाट से एक शव हुआ बरामद, शव की पहचान विद्युत लाइन के जेई के रूप में हुई। आगरा में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। हरदोई में प्रेमी युगल लटके फांसी के फंदे पर, दोनों के एक ही पेड़ से लटके मिले शव। श्रावस्ती में नदी में डूबा मासूम, लकड़ी निकालते वक्त फिसला पैर। आगरा में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा, पति ने खुद को किया पुलिस के हवाले, पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। फर्रुखाबाद में अनियंत्रित बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी, एक की मौत, एक घायल। अलीगढ़ में बाइक चुराकर भाग रहे चोरों को पकड़ना युवक को पड़ा भारी, चोरों ने नुकीली चीज से हमला कर किया घायल, मौके पर पहुंची पुलिस। गोरखपुर में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद, ससुर ने बहू को फावड़ा से मारकर उतारा मौत के घाट, मामला दर्ज।
मैनपुरी में झोलाछाप बंगाली चिकित्सक ने दिया गलत इंजेक्शन, छात्र की मौत। तहरीर के बावजूद पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। आगरा में दो पक्षों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे, 4 लोग हुए घायल। सहारनपुर में लड़की से मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़कर पीटा, चोर को पुलिस के हवाले किया गया। फर्रुखाबाद में परिवार पर दबंग ने धारदार हथियार से किया हमला, 4 घायल, घायलों को भेजा गया अस्पताल। इटावा में टप्पेबाजी गैंग का भंडाफोड़, सांप काटने की दवाई और सोना चांदी बदलने के नाम पर टप्पेबाजी करते थे 9 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंदौली में बिजली विभाग के कर्मचारियों के रवैये से आम जनता परेशान, ट्रांसफार्मर खराब होने पर भी नहीं बदला जा रहा। ललितपुर में स्कूल में विद्युत व्यवस्था हुई चौपट, खुले मैदान में दिन गुजार रहे हैं बच्चे। सहारनपुर में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, 2 छात्र घायल, घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बागपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की गैस पाइपलाइन फटी, पाइपलाइन फटने से यमुना नदी में उठा भयंकर तूफान। कासगंज में सरकारी एम्बुलेंस में मरीजों की जगह ढोई जा रही हैं सवारियां, वीडियो वायरल। सहारनपुर में बदमाशों ने की दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट, तमंचे के बल पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरनगर में डीआईजी ने 26वीं अंतर जनपदीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ, खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। शाहजहांपुर में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गिरोह का किया खुलासा, 5 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 7 बाइक बरामद। बदायूं में देसी शराब के ठेके पर महिलाओं और बच्चों समेत ग्रामीणों का प्रदर्शन, युवक की शराब पीकर हुई थी तबीयत खराब। मुजफ्फरनगर में विद्युत विभाग की टीम पर स्थानीय निवासियों का हमला, लाइनमैन हुआ घायल। अलीगढ़ में दबंग ने घर में घुसकर की महिला से छेड़खानी, पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। शाहजहांपुर में जाम की समस्या लेकर ई रिक्शा चालकों ने की अधिकारियों से मीटिंग, अवैध रिक्शा वालों पर प्रतिबंध लगाने की मांग। अलीगढ़ में बारिश का पानी घर में भरने से संकट में परिवार, घर गिरने में हो सकता है बड़ा हादसा। संत कबीर नगर में वकीलों ने डीएम कार्यालय का किया घेराव, तहसीलदार पर लगाया आरोप। बाराबंकी में 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, मां ने गांव के 3 लोगों पर लगाया आरोप, परिजनों ने दी पुलिस को सूचना। लखीमपुर खीरी में घर के अंदर घुसा मगरमच्छ, परिजनों में मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। झांसी में आटा मिल से लाखों रुपए की चोरी, ग्राहक बनकर घुसे थे चोर। झांसी में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, परिजनों में कोहराम। मुरादाबाद में फायरिंग और बमबाजी का वीडियो वायरल, 3 गिरफ्तार। संत कबीर नगर में धर्म परिवर्तन का मामला, आरोपी युवती पर धर्म परिवर्तन के लिए बना रहा था दबाव। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।